चलिए बगैर देर किए हुए मैं आपको सिखाता हूँ भाग विधि द्वारा स्क्वायर रूट। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कुछ अंक लिखे हैं जिससे हम लोग सीखेंगे। चलिए, तो मैंने पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ कि यहाँ पे राइट साइड से जोड़ा लगाना है, राइट साइड से जोड़ा लगाना है। तो जोड़ा लगा दिए अभी हम लोग। अब देखिए अब क्या करना है, ये 31 है, ये 36 है। अब जोड़ा लगाए गए तो अलग अलग अंक हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें कहने का मतलब क्या था कि टेबल देखना है ना, 2 का टेबल से, 3 का टेबल से, 3 का भी टेबल से देखना है, तो 3 का देखना है, यानी 3 का देखना है। तो इसी तरह से अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 31 है, तो सोचेंगे कि 31 किस टेबल में आता है भाई। अगर 6 का टेबल देख रहे हैं तो 6 में गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा, ज्यादा हो जा रहा है। इसे कम देखेंगे, 5 का टेबल देखेंगे तो 5 करेंगे तो 50 25 हो जा रहा है। तो चलिए 25 हम इसमें लेके जाएंगे क्योंकि ये 31 है और 6 में 36 हो जा रहा है, इसलिए हम 5 बार में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे और कितने बार लेके जा रहे हैं 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको मैंने बता चुका हूँ कि जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे 5 लिखकर 10 कर दिया जाएगा और यहाँ पे जो गुणा हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे 25 करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग 25 कर दिए। अब माइनस किया जाएगा तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 5 गया, यहाँ पे बच जाएगा 6 और यहाँ पे 0, यानी कुछ नहीं, काट भी सकते हैं, काट को भी निशान डाल सकते हैं। चलिए सॉरी चिन्ह डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 2 अंक उतरेगा। भाग विधि में सिंपल जब भाग कर रहे थे तो एक एक उतर रहा था और इसमें इसका नियम ही होता है जोड़ा लगाना, तो हम जोड़ा लगाए थे। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या चीज रखेंगे कि हमारा इतना आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग सिंपल यहाँ पे 6 है तो हम लोग कोशिश करते हैं, अगर यहाँ पर हम लोग 4 रख रहे हैं तो क्या हमारा आंसर आएगा। तो अगर यहाँ पे चलिए हम लिखते हैं 4 4, 4 में 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 16 की 6 हो जाएगा, एक रहेगा हाथ में कैरी। तो चलिए अब 4 हो गया 0 में और 4 से गुणा 0 होगा, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। इसके लिए जब यहाँ पे ही अपने को 16 आ रहा है, यहाँ पे 3 है, तो कैसा लेके जाएंगे। इसके लिए हम 5 के टेबल में देखेंगे, 6 के टेबल से देखेंगे। तो चलिए अगर यहाँ पर हम पूरा पूरा गुणा कर देते हैं 16 1 4, ये हो गया ना, नहीं आ रहा है, हम 5 के टेबल से देखेंगे, 6 के टेबल से देखेंगे। तो 6 के टेबल से देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये 10 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 10 है पहले से, आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉरी यहाँ पे 6 करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी 6 करते हैं क्योंकि इसका नियम ही है, और इसको गुणा करते हैं। तो कितना अच्छा 6 का 36 की 6, हाथ में 10, 0 में किसी भी अंक से मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो 0 होता है। इसका 3 कैरी था, हाथ में लिए हुए थे 3 हासिल, तो यहाँ पे हम 3 हासिल लिखेंगे। ठीक है, और फिर 6 में और 1 से गुणा होगा तो कोई भी अंक है, 1 में 7 से करेंगे, 1 में 8 से करेंगे, 1 में 9 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, 6 में 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 6 करेंगे। ये देखिए प्रॉपर्टी आ गया ना। इसके लिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसको ऐड कर देते हैं, यहाँ पे ऐड कर दिए, लेकिन कितना बार में दिया था 6 बार में, तो यहाँ पे भी हम लोग 6 लिखेंगे। ठीक है, और कितने आया था इसका आंसर स्क्वायर रूट। तो चलिए इसके स्क्वायर रूट कितना हो गया, इसका 56 आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप सीख चुके रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई अगर मन में डाउट है तो कमेंट करिए। चलिए यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे, 6 6 12 की 2 1 और 1। देखिए हमने क्या बोला था कि इससे ये 2 गुना रहेगा, बताया हूँ पिछले वीडियो में, वो भी देखना है आपको। अगर चलिए ये 6 3 के 12 के 2 किया, यहाँ पे 1 किया, यहाँ पे 1 किया, अब यहाँ पे 6 56 है,
56 में अगर हम लोग कितना है 2 से देखते हैं यानी भाग करते हैं तो कितना आता है भाई, सॉरी मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है इसको देखते हैं हम लोग। 6 दूनी का 12 के 2 और 5 दूनी का 10 1 11। मैंने पहले बता चुका था कि इससे ये ज्यादा होता है, यानी 17 रहेगा तो 17 34 यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे 18 रहेगा तो यहाँ पे 36 होना चाहिए, यहाँ पे 19 रहेगा तो यहाँ पे 38 होना चाहिए। ये भी आपको देखना जरूरी है। अगर यहाँ पे कुछ और लिख रहे हैं और यहाँ पे कुछ और लिख रहे हैं तो आपका आंसर बराबर नहीं हो पाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए तो हम इसको मिटा देते हैं और आगे आपको इससे भी अच्छे तरीका से, और यहाँ पे हम लोग 0 कर देंगे जब माइनस माइनस होएगा तो, ठीक है। इससे अच्छा तरीका से और बेहतरीन तरीका से आपको सिखाएंगे